हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित टिप्स ऑफ कैड कैम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्लेनर फिनिशिंग कैसे करते हैं, फेस कैसे करते हैं बीएमसी में। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप फेस स्टॉक दे के करो 3D में, या अगर हमने 3D स्टॉक नहीं दिया तब भी हम फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3D स्टॉक में जाएंगे, मॉडिफिकेशन में जाने के बाद पैरामीटर्स, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी हाइट कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जेड में देख सकते हैं कि अभी ये इस वाले पे 3.3 हो चुका है और यहाँ पे मैं 2.5 हो गया है। ठीक है, तो इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके, और ये अभी एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम सीधा प्लेनर मशीनिंग करेंगे, फ्लैट सरफेस रफिंग। ठीक है, हम सीधा रफिंग में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। न्यू टूल पाथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो मैं कटर रखूँगा वो मैं 50 mm का रखूँगा। 50 का रख लो आप, जितने का भी रखना है आपने, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे चलो मैं रख देता हूँ 25, और जो कॉर्नर रेडियस है वो 1 mm, और लेंथ, कटिंग लेंथ 10 मिलीमीटर, और कटर की लेंथ रख देते हैं हम 100। ओके, और अब हम यहाँ पे ग्लोबल रफ़ की जगह फ्लैट सरफेस रफ री रफिंग सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमें कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ पे विंडो एक्सपेंड कर देनी है, और स्टॉक अलाउंस हम रख देते हैं 0.5। ठीक है, उसका ऑटो स्टेप ओवर हो गया, स्टेप डाउन 1 mm। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो मेथड है कटिंग मेथड, आपको मिक्स रखना है। अभी मैं आपको क्लाइम से बताऊँगा और मिक्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं एलिसिस कर दिया बॉक्स टाइप, ये आपको दोनों में चेंज करके बताऊंगा। स्पाइरल और इसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा जब भी मैं इसको क्रिएट करूँगा। तो हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 2-4 मिनट, और एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। चलो हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लाइनें देखेंगे, तो देखिए ये इसका साइकिल टाइम भी ज़्यादा आ रहा है, 4 मिनट तक आ रहा है। उसके बाद उसमें क्या है कि ये रीटेक ज़्यादा कर रहा है। अगर मैं आपको सिमुलेशन पे दिखाऊंगा थोड़ा स्पीड कम करके, तो आपको प्रॉपर दिख पाएगा कि ये जंप कर रहा है। जब एक साइकिल पूरा जा रहा है, जंप होने के बाद ये फिर दूसरी लाइन पे जंप कर रहा है, इससे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको टॉप व्यू में दिखाता हूँ। देखिए जो रेड लाइन है ना, वो जंप वाली है, इसकी अगेन से जंप कर रहा है उसी पॉइंट पे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करके हम कर देंगे मिक्स। आपको मिक्स में रखना है, और स्पाइरल। अब ये एक मोशन में कटिंग करेगा, सेंटर में से आउटर की तरफ जाएगा। इसको स्पाइरल स्ट्रैटेजी बोल दिए। इससे हमारा टाइम बहुत सेफ होता है, बच जाता है हमारा टाइम, और हमारा साइकिल टाइम भी बचेगा, और टूल की लाइफ भी, क्योंकि बार बार एंगेज नहीं होगा वो। अभी आप देखोगे कि हमारे रेड लाइन्स हमें दिख नहीं रही है इस पॉइंट पे। तो मैं इसको सिमुलेशन पे दिखा रहा हूँ, आप देखोगे कि एक पॉइंट से वो प्लंज हो रहा है और चल रहा है। अभी उठेगा सिर्फ उसी पॉइंट पे, जब एक जे पैरामीटर कंप्लीट कर लेगा उसके बाद उठ के उस पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और थोड़े से कट बढ़ा दूँ, तो मैं 1 mm का फेस रखा हुआ है, तो चलिए मैं 0.5 का कर देता हूँ, जिससे ये रिपीटली 4 बार चलेगा। अभी तो 2 ही बार चला है, तो हम 4 बार रिपीट करके चलाते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पहले मैं स्टॉक को डिलीट कर दूंगा, आपको क्लैरिफाई होएगा स्टॉक के बिना भी हम फेस कर सकते हैं, वो कैसे, उसकी चीज़ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो अगेन से ये जंप किया, उसी पॉइंट पे आया और ये चलने लग गया। ठीक है, और इसमें अगर आप चेंज करना चाहो तो स्टेप ऊपर यहाँ से मैनुअल दे सकते हो अपने कटर के हिसाब से। पॉकेट सेक्शन हमारा अलग है, और यहाँ पे कट लिंक डिस्टेंस हमारा यहाँ पे टॉलरेंस 10 माइक्रोन की है, और ठीक है। और यहाँ से आप स्टॉक में मार्जिन दे सकते हो, और यहाँ से आप कन्वेंशनल भी चला सकते हो, मिक्स कर लो, चाहे कन्वेंशन चलो, चाहे आप इस टाइप का लेसिस टाइप है, ये जिगजैग टाइप चलेगा। ज़्यादातर हम स्पाइरल ही यूज़ करते हैं। यहाँ से आप देखोगे अब साइकिल टाइम 7 मिनट हो गया। तो इस पाथ में भी
वैसे ही होता है कि एक पाथ कंप्लीट करने के बाद ये जंप करेगा, पहले जंप नहीं करेगा, पहले ये इस तरफ चलेगा, फिर उस तरह, फिर उस तरफ, उस दूसरी तरफ जाएगा, उसके बाद जंप करेगा, फिर अगेन से ये रिपीट करेगा। इसकी ये स्ट्रेटजी होती है। स्पाइरल में उसकी अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे हम मिक्स कर देते हैं स्पाइरल में तो ये इनसाइड आउटसाइड चलता है, ठीक है। अगर हम जैसे बॉक्स टाइप में आते हैं तो यहाँ पे आता है पैरेलल चलनी है ऑटोमेटिक, ये अपने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कि साइड में चलना है, ठीक है। जैसे मैं आपको मिक्स करके बॉक्स में करने के बाद ऑटोमेटिक कर देता हूँ, और यहाँ से भी हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। स्पाइरल में ये ऑप्शन बंद हो जाता है। तो अभी लास्ट बारी आपको ये करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा विदाउट स्टॉक के हम कैसे फेस कर सकते हैं। तो ये सेम वैसी ही थ्योरी है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। और अब हम यहाँ से मैं स्टॉक को भी नन कर दूँगा, ठीक है। सॉलिड है, सॉलिड ब्लॉक है, ये यूज़र है हमारा पैरामीटर है, और इसका जो जेड वाला है इसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। अब जेड में से हमारा स्टॉक नहीं है, ठीक है। अभी जो मटेरियल सिर्फ नीचे नीचे है, ऊपर इसके जेड के ऊपर नहीं है, तो मैं ओके करके इसको चला देता हूँ। क्योंकि अभी ये नन नहीं होगा, क्योंकि हमारा वर्क जोन क्रिएट हो चुका है, इसीलिए मैंने उसको नीचे कर दिया। अभी अगर मैं आपको फेसिंग रफिंग का प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाऊं, री रफ जैसे जो पहले किया है, सेम पैरामीटर्स हैं, और यहाँ से हम बस 2.5 का डायमीटर सेलेक्ट कर देते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ वही है। अगर इसको मैं जनरेट करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा प्रोग्राम जनरेट नहीं होगा फेसिंग का भी। वो क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न ये कि है यहाँ पे हमारे पास स्टॉक नहीं है। ग्लोबल रफ हम कर रहे हैं यहाँ से, सॉरी मैं फ्लैट को सिलेक्ट करना था, फ्लैट सरफेस। हम ग्लोबल रफ कर रहे हैं पर फ्लैट सरफेस रफ कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक नहीं, तो वो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नो डाटा डिस्प्ले। तो चलिए अब स्टॉक हमारे पास है नहीं, हमें फिर भी रफिंग करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको दो वे बताता हूँ। सबसे पहले मैं टॉप व्यू पे आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैड में चला गया, लाइन सेलेक्ट करता हूँ, इसके मिडल में से मैं एम सेलेक्ट करूँगा, प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, और ये मिड पॉइंट हमें शो होने लग जाएगा, और यहाँ पे मिड पॉइंट पे हमें एंड कर देनी लाइन, ओके। यहाँ पे टूल पे क्लिक करना है, अगेन से हम कैम में आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, न्यू टूल पाथ, और हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है 2 ऑन कर्व इन ग्रेव, हमें ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 220, और हमारा जो हाइट है उसकी हम 80 mm कर लेते हैं। इसके बाद रेडियस 1 mm रख देते हैं, कॉर्नर लेंथ हम 10 मिलीमीटर के अराउंड रख रहे हैं, ओके। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कर्व सिलेक्शन करना है। यहाँ पे जाके विंडो पे राइट क्लिक, क्रिएट न्यू कर्व सेट, हमें इसको क्लिक करना है ना लाइन को, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रहे कि क्लोज वाले को अनचेक करना है आपने, और ओके। उसके बाद हम जाएंगे जेड में, कर्व मशीनिंग जेड मूवमेंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल पासिस, ठीक है। यहाँ पे आना और कुछ नहीं चेंज करना आपको, जेड। और ये है, इसके दो व्यू बनते हैं। अगर मैं करूँगा टूल पाथ स्टार्ट ऑन कर्व, अब ये कर्व के ऊपर स्टार्ट होगा। टूल पाथ फिनिश ऑन द कर्व, तो जहाँ पे फिनिश होगा उसके ऊपर ऊपर चलेगा। तो पहले माइनस में जाएगा, तो मान लीजिए हम 10 mm तक मशीनिंग कर रहे हैं, 0.5 के 5 कट 0.5 के 10 कट लगेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने इस पॉइंट से Z0 किया है, जहाँ पे 0 है, इससे मुझे 10 mm फेस करना है, सीधे ही 10 mm आपका फेस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप इसी पॉइंट से फेस करोगे, जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हो, इस पॉइंट से फेस करोगे, तो आपको सारे टूलों का ऑफसेट पहले लेना पड़ेगा।
जहाँ एक पॉइंट बचना चाहिए फेसिंग के लिए, जहाँ से आप ऑफसेट ले सको। नहीं तो जब 10 mm मशीनिंग हो जाएगी उसके बाद आपको जो सरफेस आएगा उस पॉइंट से 0 लेकर 10 mm ऊपर करना पड़ेगा, अगर आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से बना है ऑलमोस्ट। तो अभी आप देखोगे कि ये 10 mm इसने काट दिया ऊपर से फेस, ठीक है। ये सिंपल फेसिंग है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको कटर बड़ा लगाना है अपना, छोटा आप कटर नहीं लगा सकते। जितना आपकी जॉब है ना उससे आपको बड़ा कटर लगाना पड़ेगा। तो ये आते जा भी कट रहा है, नीचे जाते समय भी कट कर रहा है, ठीक है। और आपको क्लियरली मैं दिखा दूँ, अगर कटर का मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो। मैं 80 mm का कटर रखता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ रेडियस 0.1, ठीक है, ओके फाइन। और यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा क्लियर शो हो जाएगा। जब भी आपको वन वे में कटिंग करना है तो आपको कटर का डायमीटर आपकी जॉब से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रफिंग में करना है, फिर रफिंग के लिए आपको मैंने मेथड बता ही दिया आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे फेस करोगे वन लाइन में तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये तो जेड में माइनस में हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जेड जहाँ पे इस पॉइंट में मैंने जेड लिया है, एक सेकंड इसको कट करता हूँ। यहाँ पे मैंने जेड लिया वो मैंने यहाँ पे टच करा के जेड को 5 mm माइनस कर दिया। तो जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है वो नीचे 5 mm नीचे हो गया है। तो मैं 5 mm मशीनिंग करना चाहता हूँ और जेड जो सरफेस निकलेगा उस पर मेरा जेड 0 सेट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब आपने टच करा के माइनस में ऑफसेट लिया। तो यहाँ पे हम मल्टी पासेस में जाना है, अगेन से हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है यहाँ पे फिनिश एड में। अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि वो 5 mm से कटिंग करता करता 0 तक आएगा। तो इसमें उल्टे काउंटिंग चलेगी। तो ये अब आप देखोगे कि ये ऊपर चल रहा है। अगर मैं आपको राइट व्यू से दिखाऊँ, ये अभी टॉप में है, ऊपर से चलेगा, कटिंग करेगा और आप देख सकते हो, देखो। तो इसका ये मेथड है कि आप अगर आप इसको इस पॉइंट से करते हो तो आपने ऑफसेट लिया किसी वर्क पीस पे, आप बोल रहे हो 10 mm काट दो, तो आपका ओरिजिन पॉइंट 10 mm नीचे होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो लास्ट वाली है फिनिशिंग। अभी वो भी बता देता हूँ, रह गई है वो, तो चलिए वो भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे प्लानर फिनिशिंग। पॉकेट टेंजेंट कहाँ गई, फ्लैट सरफेस फिनिशिंग होती है, ठीक है जी। हाँ फ्लैट ही होती है, एक होती है प्लानर फिनिशिंग, ठीक है। फ्लैट सरफेस पे जाना है, क्लिक करना है, ओके। और यहाँ से हम सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली, क्रिएट न्यू सरफेस, ये हो गया, ओके। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। 10 का मैंने कटर यूज़ किया है, फिक्स, ये फिक्स होता है, फिक्स में ही होगा। और ओहो स्किप दब गया यार, अगेन से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सिलेक्शन ही है हमारी, सारा कुछ ऑलमोस्ट रेडी है, ओके। तो इसको मैं प्रोग्राम को जनरेट करता हूँ। इसमें क्या होता है, आपको सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ती है। ग्रुप में आप सरफेस सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने नहीं किया, इसको मैं 0 -0.5, ओके। और स्टॉक 0 नॉन स्टॉक कर दिया। अब हम इसको जनरेट करते हैं। ये फिनिशिंग के लिए है, नहीं तो हमें पहले रफ करना पड़ेगा, ओके फाइन। तो इसने फिनिशिंग उठाई इस पॉइंट पे नीचे जाके, तो हमारा एरर आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें फिनिशिंग करना है ओनली 0 लेवल तक। पार्ट मिनिमम हम यहाँ तक रख देते हैं, बस जेड 0 पे ही हम कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं करें। पॉकेट सेक्शन 20 अनचेक करके हम कर देते हैं 100, ओके। यहाँ से हम इस होल को मेज़रमेंट कर सकते हैं। यहाँ से लेके हम टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं मिडल पे सिलेक्ट करूँ, M टाइप करूँ,
M और यहाँ तक M। तो जो हमारी होल का 22 mm लेंथ आ रही है होल की, ठीक है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी से हम मेज़रमेंट भी कर सकते हैं कि रेडियस कितना। जैसे हम जाएंगे इधर है ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप रेडियस भी आ जाएगा इस पॉइंट का। अभी रेडियस से मैं इसको M में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे तो देखिए ये हमारी लाइन बनी। रेडियस 11 पॉइंट कुछ का आया, 0.053 का आया है। इसमें थोड़ा सा टच की वजह से वेरिएशन आ गया होगा। तो हमारा फेस का प्रोग्राम यहाँ पे प्लेनर का बना नहीं। पहले मैं इस लाइन को डिलीट करूँ। राइट क्लिक हो गई। हमें अगेन क्या करना है, इसको पार्ट मिनिमम हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं 10 mm तक। ओके ओके, ऑटो ठीक है। देन एग्जीक्यूट। ग्लोबल रफ, अच्छा इसीलिए नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, ग्लोबल रफ सेलेक्ट हो रखा है, इसीलिए मैं देखूँ यार क्या हो रहा है। ओहो ये रहा, सॉरी, फ्लैट फिनिशिंग अब होगा। अब इसको कट करने के बाद हम सीधा ही कट रहे हैं। इसलिए वो मशीनिंग कर रहा था, थोड़ा नीचे वाले होल तक जा रहा था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर ग्लोबल रफ सेलेक्ट है। मैं सोच रहा था कहीं फ्लैट सरफेस फिनिशिंग है। हाँ देखिए ना, अब वो क्रिएट हो गया। वही तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हम जैसे क्या करें। तो देखिए ये फिनिशिंग वाला है, तो ये इसमें सिर्फ एक कट होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कट नहीं होंगे, इसमें एक कट होगा। और इसको आप अलग लीजिए स्पाइरल में, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रैटेजी स्पाइरल। आप चाहो तो इस टाइप में भी कर सकते हो, बॉक्सेस में भी कर सकते हो, और कन्वेंशनल क्लेम मिक्स किसी में भी आप कर सकते हो जैसे आप चाहो। और यहाँ से हम आप मान लीजिए स्टेप ओवर 1 mm कर देते हैं। यहाँ पे तो 6 mm का स्टेप ओवर था और 6 mm का स्टेप ओवर है। अभी हमने 1 mm का स्टेप ओवर किया, तो उसका जो सरफेस है, जो लाइन से बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन वर्क पीस में शाइनिंग बहुत ज़्यादा आएगी। अभी आप देखोगे 13 मिनट में फेस हो रहा है, और देखो ये लाइनें कितनी ब्रीक लाइनें पास में है। तो आप हर एक चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। तो देख सक रहे हो आप, ये उसी पॉइंट में चल रहा है। और इसमें जैसे मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, आपने देखा होगा मैंने कोई इसमें जेड लेवल का नहीं दिया, लेवल माइनस में, तब भी ये फ्लैट पे ही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अभी आप देखोगे कि मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तब भी अगर 10 का हम माइनस में डाल देंगे, मान लीजिए यहाँ पे सरफेस पार्ट मिनिमम 10 mm सिलेक्टेड है ना, देन ओके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इसी पॉइंट पे ही चलेगा जिस पॉइंट पे अभी चल रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही अपना क्या नाम है फ्लैट सरफेस का एज सेलेक्ट किया हुआ है। हमने फ्लैट सरफेस यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ, उसकी वजह से ये इसी पॉइंट पे चलेगा, यहाँ से ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आप फेस करना चाहते हो, 2-3 तरीके आपके पास हैं। आप यहाँ से भी फेस कर सकते हो, एक कट में फिनिशिंग वाला चला दो। जैसे अगर ज़्यादा फेस करना है तो आप उस वे में भी कर सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अगर आप इसको फेस कर लेते हो, ये वाला रफिंग फेस कर लेते हो, फाइनल वाला सॉरी, आप इसका सब प्रोग्राम लेके अपने मशीन में डालिए, उसके बाद आप मेन प्रोग्राम में लूप डाल दीजिए, उससे भी आप रिपीट बाय रिपीट कर सकते हो। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू, आप मेरी वीडियो को इतना टाइम देते हैं, शुक्रिया।